Amakta na Diyo makadita. Pastor says that whatever he prays, God gives him. और पास्टर जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उनको देता है। Dewa maka na murongla. God had never said no to pastor. परमेश्वर ने पास्टर को कभी नहीं बोल के नहीं कहा है। Ay ao kiti makta. And what is pastor asking? पास्टर हमेशा क्या मांगते हैं? Tumche bitor sogite raj makta. He's asking the kingdom of God to be all. वो आपके अंदर अनंत काल का यानी स्वर्ग का राज मांगते हैं। Tumi ye samsarje joy torong ye makta. Pastor is asking that so that you may be victorious from this world. पास्टर मांगते हैं कि आप इस संसार पे विजय ले जाने के लिए पाने के लिए। Laso time jata. A little time goes, हाँ, थोड़ा सा समय जाता है, Pute godoni jata. but it comes to pass. मगर वो पूरा होके आता है। Hallelujah. Hallelujah. Samsara ka biena. Pastor says that he is not afraid of the world, पास्टर संसार से नहीं डरते हैं, Am dewa bieta. but he fears the Lord. वे डरते हैं परमेश्वर से। Dewa je dokon maka sodan chiong jai sarga. He always wants to be in the bosom of Heavenly Father. क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। Ye jotite ಒಳ್ಳೆದೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಕಿದೆ ಜನ ತುಮಿ. Do you know the greatest thing of this church? सबसे बड़ी बात यानी इस कलीसिया की क्या है जानते हैं आप? आमच्या मुखावले जीवित इच्छे दाखवता. That this church shows your life, your future. ये कलीसिया आपके आगे के जीवन के बारे में दिखाती है। तुमचे काम किती जाऊ जाय? So now what must be your work? आपका काम क्या होना चाहिए? फकत कोण धरून जाय. Well, you must abide by it. सिर्फ घट पकड़ना है। बाकी दिसती पडता किती ऐको घेता. Whatever you can see or you can hear, जो कुछ आप सुनते हैं और देखते हैं, ताके नंतर दोरी ना. do not give your sight on that. और उस पे ध्यान मत दो। तुझे वर देवा किती उरला आता जे नंतर. Give your sight on the things what God has spoken about you. जो कुछ परमेश्वर ने आपके ऊपर कहा है उस पे ध्यान दो। जोर आणि संसार कवर जाते. Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और संसार टल जाएगी। या कुत्राचे बाहेर राहते कवर जाते. All the things against the word of God will be destroyed. और जो कुछ परमेश्वर के वचन के बाहर है वे सब नाश हो जाएंगे। देवाचे उत्तर. But the word of God, मगर परमेश्वर का वचन तुझे वर उरला. it is spoken about you. आपके ऊपर भविष्यवाणी की है। John 15:16 I have chosen you. आवे तुका विचून काढला. John chapter 15 verse 16 says that I have chosen you. यूहन्ना 15:16 वचन यीशु कहता है कि मैंने आपको चुना है। ही जावनाचा कुशल काही खबर. This is the thing of happiness. और ये है खुशी की बात। फकत आणि तपासणी करून जाय. Only we must test it. मगर हमको सिर्फ परीक्षा करनी चाहिए। आव कोण आहे? So where am I? मैं कहाँ हूँ? म्हणजे पुढचे कोणने परवडे आची आता. I am living according to the fleshly desires. क्या मैं शरीर के आशा के अनुसार जी रहा हूँ? त्या लोकांना ते तपासणी करून जाय. At that place you must test yourself. उस जगह पर अपनी ही परीक्षा करनी चाहिए। संसाराचे जोय करम सोपे माझे भाव बनलो. It is very simple to overcome this world. इस संसार में जय पाना बहुत ही आसान है। तुझे सोडून जे ख्रिस्ती जोय केला तू सोपे तुका चो. Your Savior Lord Jesus Christ has overcome this world and it is very easy for you to work on it. आपके उद्धारकर्ता ने इस संसार में जय पाया है और आपको आसान है इस संसार में जय पाना। संसाराचे मुळशाक नाही. It is not for the people of the world, मगर इस संसार के लोगों के लिए स्वर्गामध्ये मुळशाक. but it is for the people of heaven. स्वर्गाला मुळीस कोण? So who is the people of heaven? इस स्वर्ग के लोगों के लिए है और स्वर्ग का लोग कौन है? SINC आलेला मुळीस नाही. It is not those people who have sinned within them. जो पाप में है वो इंसान नहीं। LIFE लाईफ जीवित असला जीवित जाऊनचा जेजू ख्रिस्त. It is the one who has died and the life that is Jesus Christ. जिसके अंदर जीवन है और जीवन है यीशु मसीह। हालेलुया. वो मुळीस स्वर्ग होईल. And this is the person that belongs to heaven. और ये इंसान स्वर्ग का है। संसार बघा किती म्हणतात ते बघा पडत होतो. Pastor do not care what the word is saying to him. पास्टर परवाह नहीं करता है संसार क्या कहता है उसे। वजेपासून रोग परवा जेजून वो बघा किती म्हणतात ते गोंचेचे. But pastor thinks of the one who has shed his blood for him. What will he say? For that he desires. मगर पास्टर को बहुत जरूरी है मेरे लिए जो लहू बहाया है वो क्या कहेगा वो। ये सब तमिमान घेऊन जाय. And this is the truth which we must accept it. और ये सत्य को हमको अपनाना है। जेजू ख्रिस्त Jesus Christ,
यीशु मसीह ने धर्मापासून रोगोद्वार म्हणा He did not shed his blood for the religion, धर्म के लिए लहू नहीं बहाया है, पण अख्ख्या संसाराच्या लोकांपासून आलेला but he shed his blood for all the people of the world. पूरे संसार के लिए वो लहू बहाया है। हालेलुया किती शिकून असून तुम्ही एक वरी जबाब केला तुम्ही विरोधात संसारापासून बरं म्हणा जेजू संसारापासून बरं म्हणा मग किती होती तो सटन रिलीजन अकाला बरं म्हणा अख्ख्या मनुष्य कुलापासून जेजू ख्रिस्त आले आता जीवित राहो It is for us to receive life. हमको जीवन मिलने के लिए हालेलुया Praise God. काय ना तुम्ही देवाचे उत्तर आणि कोणाला ऐकवा What is sin? पाप क्या है? So today's topic is what is sin? आज का शिक्षा है पाप क्या है। पाप क्या है? What is sin? पाप क्या है? देवाचे उत्तर मोठा ते सावरासा पाप You disobey the word of God and that is sin. परमेश्वर का वचन तोड़ता है वो है पाप। गावाचे नाही बायलेचे नाही राजे नाही ताजे नाही पण देवाचे उत्तर तो मोठा ते सावरासा वळल्यातले वळले पाप If you break the word of husband and wife, it is not that, but if you break the word of God, that is the biggest sin. पति का हो या पत्नी का, अगर उनके बातों को आप सुनिए, अगर नहीं मानोगे तो वो पाप नहीं, मगर परमेश्वर का वचन को अगर तोड़ोगे तो ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया This time I want to get पुरुषाच्या जीवितात At that instant, that comes into man's life. उसी समय इंसान के जीवन में मृत्यु आता है। पाप कोण शेता So now where is sin dwelling? पाप कहाँ जीता है? कोण शेता Where is it dwelling? पाप शेता मनुष्याच्या भीतर Sin dwells in men. पाप इंसान के अंदर जीता है। ते पाप कोण कबाल जाते So when will that sin be destroyed? और वो पाप कहाँ नाश होगा? हेवन इफेना It will be destroyed in hell. नरक में। हालेलुया दुआ Do you all have any doubt on it? क्या आपको शक है? पाप का तो लुकाता से इफेन The place for the sin is hell. पाप का जगह है नरक। पाप का तो उडीचा असा देवचा The leader of sin is the devil. और पाप का मुखिया है शैतान। जीवित कोण शेता So now where is life dwelling? जीवन कहाँ जीता है? जेसु ख्रिस्त मान घेतला त्याने भीतर जीवित शेता The one who has accepted Jesus Christ, in him the life is dwelling. जीवन वहाँ जीता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है और जीता है। आपला अपनाया है हालेलुया जेसु सावरासा जीवित Jesus is the life. यीशु मसीह है जीवन। जेसु के शब्द ते तू ऐकला त्या सोबत जाऊसा तुझ्या भीतर जीवित आहे Whatever Jesus says and you listen to it, it means there is life inside of you. जो कुछ यीशु मसीह कहता है और आप सुनते हैं, इसका मतलब आपके अंदर जीवन है। हालेलुया पाप कसे येईल मनुष्याच्या जीवितात So now how did sin come into man's life? पाप कैसे आया इंसान के जीवन में? चोरी केला देखून जीवेशी मारला देखून ना पाप येईला देवाचे उत्तर बोलला देखून Sin came because they broke the word of God. पाप आया परमेश्वर का वचन तोड़ने से। हालेलुया सोचबडे आणि किताब Genesis 2 chapter verse 16 and 17 Genesis 2 chapter verse 16 and 17 16. सोळा And the Lord God gave the man orders, saying, You may freely take of the fruit of every tree of the garden. 17. But of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil you may not take, for on the day when you take of it, death will certainly come to you. हालेलुया मोहन बासबाई वरे भाषा का सगळे भाव गणितो Verse 16. तेन्ना सर्वेस्वर देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेत असलेल्या सगळ्या रोगाची फळां तुज्यात खावूं येतात. Verse 17. पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दिता त्या रोगाचे फळ मात खावूं न्हय, कित्याक ते काशी त्या दिसा तूं मरतलोय. ऐकाच Listen, सुनो, देव तुमच्यावर कुणाड काय कोणीना God is not jealous on you. परमेश्वर आपके विरोध नहीं है। त्या लोकांना किती बोलल्या So now what is written over there? वहाँ पर क्या लिखा है? तू
पेड़ का फल आप खाओगे तो पुढे ते काय लिहिलं बरोबर आणि So now what is written over there? वहां पर क्या लिखा है? ते फळ झाड पाहिजे का बोरे आणि वाईट हे वाईट झालं झाड पाहिजे का तर बघा झाड बरं देवा आणि झाड पाहिजे का ते खायला का म्हणतात ऐका ते बोला ते फळ तू एक खाईत झाला तुका नॉलेज म्हणजे झाड पाहिजे मिळवतली बोरे किती आणि वाईट किती नाही वशे देव उलोयता Over there God says, do not eat the fruit of knowledge that will give you good and life. और परमेश्वर उस फल जो ज्ञान देता है उस फल को खाने के लिए मना करता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मुझे सिद्ध हो रहा है ऐका किती बरोबर लिहा देवा झाड पाहिजे का कोणी बोरे वळको आणि वाईट वळको हे फळ आहे त्याला बोरे वळको आणि वाईट वळको तुका मिळवून द्याले तोही असं काय नका Over there it is written that if you eat the fruit then you will get a knowledge of good and evil. But still it is written, do not eat it. और वो फल खाओगे तो आपको अच्छा और बुरे का ज्ञान मिलता है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि वो फल खाओ मत। आणि वशे कोणी इथं तू म्हणतोय और ऐसे करोगे तो आप मर जाओगे। And if you do so then you will die. हा अरे हे बोरे आणि हे वाईट हायला वाईट कोणतो ना बोरे कोणतो बोरे कोणतो असं कोसो म्हणून सदा You may say it is a fruit which will give me the thing to recognize what is good and evil. And if I eat it then I will come to know evil and I will leave the evil and do what is good. शायद आप कहो कि वो फल बुरा और अच्छे का है तो मैं वो खाने के बाद अच्छा ही करूंगा तो फिर मुझे मृत्यु कैसे आएगी? So then how will that come to me? हालेलुया होय हो ना देव सांगपाचे म्हणल्यार आपल्या उतरावर उलयता But हांव कितें सांगता तेच तुवें करूंक जाय but समजपाक येयला देव म्हणटा हांव कितें सांगता तेच तुवें करूंक जाय God says that whatever I tell you that you must do it. और परमेश्वर यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं जो कहता हूँ वही करो। फळ पातोक न्हय Eating the fruit is not the sin, फल पाप नहीं है पूण देवाचें उतर मोडलें but they disobey the word of God, मगर उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तें पातोक and that is sin. ये पाप है। हालेलुया तर तू कोणाचें आयकता You listen to whom? आप किसका सुनते हैं? तो आत्मा तुझे येता And that spirit will come inside of you. उसका आत्मा आपके ऊपर आता है। जो मनुष्याने तू आयकता ताचो आत्मा तुझे येता The person to whom you listen, his spirit will come inside of you. जिस इंसान का आत्मा यानी आप सुनते हैं उसका आत्मा आपके ऊपर आता है। हालेलुया देवान कितें सांगला So now what did God say? परमेश्वर ने क्या कहा है? फळ हाय नाका Do not eat the fruit. फल मत खाओ। हालेलुया देव उलयलो God spoke it. परमेश्वर ने कहा सकलमिया Genesis 3 chapter verse 6 Genesis 3 chapter verse 6 And when the woman saw that the tree was good for food and a delight to the eyes and to be desired to make one wise, she took of its fruit and gave it to her husband. How many words? Verse 6. म्हणटोच त्या वृक्षाचे फळ खाऊंक रुचीक आणि पळोवंक सोबीत आणि जानवर जोडून घेवंक बुलोवपी अशें बायलेक दिसले देखून तिणे ते फळ काडले आनी खाले आपल्या घोवाकूय दिले आनी ताणें ते खाले ही जावन आसा पयली वस्तू ह्या संवसारांत Eve was the first woman in this world. हवा एक पहली महिला है जो इस संसार में। आता हे फळ एकदम बरें दिसले एक Now Eve felt the fruit was so beautiful. हवा को ये फल अभी बहुत ही अच्छा दिखने लगा। तेन्ना देवान सांगला तेन्ना फळ कित्याक बरें दिसोंक ना When God told her that time, why did she feel that fruit was so beautiful? जब परमेश्वर ने कहा हवा को वो फल अच्छा क्यों नहीं दिखाता? हाचे वयर आमी बोळ्यो वाचीत जाल्यार 3, 4, 5 मागीर सोयला हे बोळे वाचीत जाल्यार देव उचार हे वेळ लागी उलयता In 3, 4, 5 verse over there we can see that the devil speaks to Eve. 3, 4, 5 वचन अगर वहां पर पढ़ेंगे या देखेंगे तो शैतान हवा से कहता है। देव उचार उलयता The Satan speaks to her. शैतान बोलता है। कितें उलयता What is he speaking? क्या कहता है? देव उचार उलयता He's speaking against God. परमेश्वर के विरोध में वो कहता है। कितें सांगता So what does he say? क्या कहता है? तू बोल हायच जाया If you
26 वचन देखेंगे तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने ही प्रतिरूप बनाया था। चोर किती सांगता? So now what is the thief saying? और यहाँ पर चोर क्या कहता है? देवाचे आड वचन शिकवायचा. He's teaching you to go against God. वो परमेश्वर के विरोध में जाने का सिखाता है। किती सांगता? So what does he say? वो क्या कहता है? फळ खाईत जाल्यार If you eat that fruit then अगर इस फल को खाओगे तो तो देवा भाषेत जातली. then you will be like God. आप परमेश्वर के प्रतिरूप बनोगी। ऐका, Listen, सुनो, एवेन if हवा देवाचे ऐकूंक ना. she did not listen to God, उसने परमेश्वर का नहीं सुना। जेव्हा देवाचे ऐकता when you listen to God, जब परमेश्वर का सुनते ही तुझ्या भितर जीवित येता. at that time life comes inside of you. आपके अंदर जीवन आता है। एवेन किती केला? So now what did Eve do? हवा ने क्या किया? देव उच्चाराचे ऐकले. She listened to the devil. उसने शैतान का सुना। देव उच्चाराचे तुका हेवे भितर येलो. The evil spirit came inside of Eve. शैतान का आत्मा हवा के अंदर आया। हालेलुया. मरण येले. So that came inside of her. मृत्यु आया उसके अंदर। पातो गेले. The sin came. पाप आया ये पातो And this sin और ये पाप मनुष्य कुळा for mankind इंसान की जाति को देवा काय बोईस सोयता. takes the mankind far away from God. और परमेश्वर से दूर दूर ले जाता है। कोण होता? Who takes them? कौन ले जाता है? SIN पातो. Sin. पाप। हालेलुया. ये कोई तारेगा पातो. So from where did this sin come now? ये पाप कहाँ से आया? देव उच्चारातन. It came from devil. शैतान के। ये संसारान अजून शैतान वावुरता. In this world still the devil is working. इस संसार में अभी भी शैतान काम कर रहा है। देवाचे उत्तर पवित्र पुस्तक. The word of God is the Holy Bible. परमेश्वर का वचन बाइबल है। देवाचे उत्तर पवित्र पुस्तक. The word of God is the Holy Bible. परमेश्वर का वचन बाइबल है। शैतान किती सांगता? So now what is Satan telling? शैतान क्या कहता है? बाइबल फॉलो करू नका, पण आऊ सांगता ते तू फॉलो कर. Do not follow the Bible, but whatever I am telling you, you follow that. वो कहता है कि बाइबल जो कहता है उसके ऊपर मत चलो, मैं जो कहता हूँ वैसे चलो। हालेलुया. थोड़े संसार के लोग Some people of the world, इस संसार के कुछ लोग ते सब मानता बाइबल. they believe on the Bible. वो विश्वास करते हैं बाइबल को। एक पेज सब मानता. They believe on each and every page. वो हर एक पन्ना को विश्वास करते पण हैं। भीतर उत्तर आता उत्तर सब मानिना. But they do not believe on the word which is inside of it. उसके अंदर जो वचन है उसको विश्वास नहीं करते हैं। ते उत्तर सब मानले चालले जाल्यार If they would have believed on that word, then अगर उन्होंने वचन को विश्वास किया होता तो त्यांच्या भीतर जीव येवपाची. they would have life inside of them. उनके अंदर जीवन रहता। हालेलुया. जसे एवेन त्या उच्चाराचे ऐकले, त्या उच्चाराचे आधी पण मनुष्याचे जीवित आलेले. As how Eve listened to the devil, devil's presence came inside of Eve. जैसे हवा ने शैतान का सुना और शैतान का अभिषेक हवा के अंदर आया। शैतानाचे काम केले. So now what is the work of the demon? शैतान का काम क्या है? आपल्या सांगता की फेनावरचे काम काजे. It is his work to take you along with him to hell. उसका काम अपने साथ आपको नरक में ले जाना। मनुष्य कुळाक इफेन देवान तयार करूंक ना. God did not create the hell for mankind. परमेश्वर ने इंसान को नरक नहीं तैयार किया है। पातकाक हे तयार केला. पातक जावसा शैतान. It is created for the sin and the sin is devil. वो नरक को बनाया है यानी पाप को और पाप है शैतान। ओ शैतान And this demon, ये शैतान सुरुवातीक तांत फटकिरो. in the beginning he was a liar. वो पहले से ही झूठा है। फ्रॉम द बिगिनिंग म्हणजे सुरुवातीक From the beginning. पहले से ही। म्हणजे किती? So what does that mean? इसका मतलब क्या है? अजून तो फटकिरो जियदा संसारात. Still the liar, he lives in this world. इसका मतलब अभी तक वो इस संसार में जी रहा है। Gospel John 8 chapter verse 44 हम वाचूया. यूहन्ना 8 अध्याय 40 और 4 वचन हम देखेंगे। You are the children of your father, the evil one, and it is your pleasure to do his desire. From the first he was a taker of life, and he did not go in the true way, because there is no true thing in him. हालेलुया. When he says what is false, it is natural to him, for he is false, and the father of what is false. हालेलुया. कोणी ऐका? कोणी वाचवाय? Verse 44.
आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। देवान मानव दिले God had given us the commandments, परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, जाय तो लोग जाना, and a lot of people know it. बहुत सारे लोग जानते हैं। कोई लोग मानव है The first commandment, पहली व्यवस्था तुझे मन आता, from your mind, आपके मन से, तुझे कल जाता, from your heart, आपके हृदय से, तुझे आत्मा में आता, and from your spirit, आपके आत्मा से एक क्लियर चीज़ देवा बाबा नमस्कार करो। you must worship the only living Heavenly Father. आपके एकलौते जीवित पर पिता को यानी उसकी आराधना करो। वो मानव में दे जाना, And they know this commandment, वो इस व्यवस्था को जानते हैं, बुटे फॉलो पाल्टा, but do they follow it? क्या वे निभाते हैं? हालेलुया। कोरे उस भी क्रिस्ता सोगे आमी पाल्टा। True worshippers through Christ, we do it. सच्चे आराधक यानी हम उसको निभाते हैं। Exodus 20 chapter full आपको वाचित ज़रा, If you read the whole chapter Exodus, अगर निर्गमन 20 अगर वो पूरा पाठ पढ़ेंगे तो क्या बोलेगा? over there God speaks. वहाँ पर परमेश्वर बोलता है, I am jealous God. आपको not कहे तो देव। He says, I am a jealous God. और कहता है कि मैं जलनदार परमेश्वर हूँ। Reason किने? So what is the reason now? कारण क्या है? Exodus 1, 2, 3, 4 ये लाइन reason में होता कोई चेर रूपा मूर्ति को ही लगा मका बुझो आप उसे वैसा हुआ तुम Over there it says in any living form, do not make the idols to worship me as I am a spirit. 1, 2, 3, 4 वचन अगर वहाँ पर देखेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मेरी आराधना करने के लिए कोई मूर्ति की रूप न करो। हालेलुया। देव आपने बोले नहीं सुना। As God do not is not pleased with that. और परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। ये अभी जाना चाहिए। And this is what we must know. और ये हमको जानना है। ये संसार के लोगों के सगले में उचरा। All the people of the world will not receive this. और ये संसार के लोगों को सबको नहीं मिलेगा। बीचूर कर ले तेज से मुड़ जाके फाउल सगले। But only the chosen one will receive it. जिनको चुना है उन्हीं को ये मिलेगा। हालेलुया। क्यों किए सकता? So what God is saying now, परमेश्वर क्या कहता है? तो किए सकता तेज में को रुक सही। whatever He says, we must do it. वो जो कहता है वही हमको करना है। तो किए सकता? So what is He saying? वो क्या कहता है? ये सगल कोई नहीं होता। Where do we receive it? ये सब हमको कहाँ मिलता है? वो भी पुस्तकों का विचार में होता। We receive all the things in the Holy Bible. ये सब हमको मिलता है बाइबल के अंदर। हालेलुया। देव एक एक मनुष्य के बुलाइता। God is speaking to each and every one. परमेश्वर हर एक इंसान से बोलता है। Revelation 22 chapter verse 18 and 19. It says in Revelation chapter 22 verse 18 and 19. प्रकाशित 22 अध्याय 18 और 19 वचन। Okay, now let's start. John 8:44 भाषा होगा ना? भाषा? Okay. Okay. Revelation 22 chapter verse 18 and 19. ते लुकार वचन पढ़ो यहाँ. Over there it is written in this way. वहाँ पर ऐसे लिखा है, तुझे You तुका साइड शिकवण घालून जाणार तुझ्या जीवितात. You cannot put the teaching which you want in your life. आपको जो शिक्षा चाहिए उसके अंदर आप नहीं डाल सकते। हे देवाचं उत्तर. This is the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है। दोषी देवान आत्माकडे हे मी सांगले दोषी तुका माका सांगला. How God told Adam and Eve in the same way He had spoken to us. जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, वैसे ही परमेश्वर ने आज आपको और मुझे कहा है। हालेलुया. तुका साइड शिकवण गाय नाका तुझ्या जीवितात. Do not put the teaching which you want into your life. आपको जो शिक्षा चाहिए आपके जीवन में मत डालो। ओ पवित्र पुस्तकाने शिकवण सोडून दी नाका. Oh, neither can you leave the teaching of the Holy Bible. और यह बाइबल में जो शिक्षा है उसको न छोड़ो। ओशे कोरीत झाल्या. And if you do so, then अगर ऐसे करोगे तो जीविताचे झाडाचे फळ म्हणजे जे ख्रिस्तान तुझ्यापासून किती केला ते तुका मिळूचे. whatever Lord Jesus Christ did for you, that you will not receive it. जीवन का पेड़ का फल यानी यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है वो आपको नहीं मिलेगा। इतलेच न्हय. Not only this, इतना ही नहीं, शास्त्री जीवित म्हणजे स्वर्ग मिळवतो ना. everlasting life, that is heaven, you will not receive it. अनंत काल का जीवन यानी स्वर्ग आपको नहीं मिलेगा। आको संसार होईगा. The whole world is speaking. पूरा संसार कहता है ही वाट सरकार वचपाची, ती वाट सरकार वचपाची, कोणची वाट सरकार वचपाची न्हय. जे ख्रिस्ताचा वाट सरकार वचपाची. They say that this is the way, oh that is the way, but no other way is there except the way that is Lord Jesus
Jesus Christ. वे कहते हैं कि ये मार्ग स्वर्ग में जाएगा, ये मार्ग स्वर्ग में जाएगा, नहीं ये मार्ग नहीं, मगर एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह, वो जो स्वर्ग में जाएगा। 어제 비네 코라자니 스वर्가로 오tom 사이나 이제 그리스도의 우트라. The word of Jesus says that without me no one can go to heaven. और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। 아담나 스वर्가가 에두가라고 상다. Now it says that we do not have heaven. और ये वचन कहता है कि यहाँ पर स्वर्ग नहीं है। 아니 기대 상다. And now what more it is saying? और क्या कहता है? 두의 시권 소리 If you leave the teaching अगर शिक्षा को छोड़ोगे तो, 누가 자기 애한테 고리 and if you add the things which you like, और आपको जो चाहिए उसमें मिलाओगे तो, 보비 पुस्तक은 자이디 만디사와 보레리아 a lot of curses and plagues are written in the Holy Bible. और इस बाइबल में बहुत सारे श्राप लिखे हुए हैं, तुझे रास्ते That will be upon you. वो आपके ऊपर रहेंगे। 제가 혹시 아니 상লে 문도가 자이드 프리처 러시아 문다 고브로 우리다 아 비란이지 고브로 우리다 비란 간다 라가 좀 믿어 아 비란 간다 이 코리안 소 이 코리안 소 When pastor speaks this thing, and a lot of preachers say that he's saying the things of fear, but this is not a thing of fear, but it is the truth. line of Judah pastor is speak about fear and he is giving fear actually I'm not giving fear I'm giving life hallelujah hallelujah और जो पास्टर हमको ऐसी शिक्षा देते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा है कि लायन ऑफ जुड़ा चर्च का कलीसिया का पास्टर को डर डालता है, मगर पास्टर हमें डर नहीं पर जीवन देता है इन वचनों से। pastor Read it. pastor ये वचन तो नहीं These are not the words of pastor, ये पास्टर के वचन नहीं ये है, वचन सुनिए पापा जब but these are the words of his heavenly Father. ये स्वर्गीय पिता के वचन है। बाका जाय तो जमे करो जाना He cannot do the things which he please. मुझे जैसा चाहिए वैसे मैं नहीं कर सकता। वचन सुनिए पापा जाय तो जमे करो जाय But pastor says that he has to do the things what the heavenly Father pleases. जैसे पिता को भाता है वैसे पास्टर करते हैं। हालेलुया देव जाय You want God? क्या आपको परमेश्वर जेनु चाहिए? सबना तुका जाय You want a Savior, Lord Jesus? यीशु उद्धारकर्ता आपको चाहिए? डोंगरांना He is not on the mountain. वो पहाड़ पे नहीं है, तुझे मूर्ति भीतर ना He is not in any idol. वो किसी मूर्ति के अंदर नहीं है। देव सबना सो वतमो God is a spirit, and the word is spirit, and the spirit is word. परमेश्वर आत्मा है और आत्मा वचन है। सेकंड जॉन 2 John दूसरा यूहन्ना 9 10 11 सेकंड जॉन 9 10 11 9 9. Anyone who goes on and does not keep to the teaching of Christ, he has not God. He who keeps to the teaching has the Father and the Son. 10. If anyone comes to you not having this teaching, do not take him into your house or give him words of love. 11. For he who gives him words of love has a part in his evil works. हालेलुया I got common verse दूसरा जॉन verse 10 11 9 10 11 Verse 9. जी कोण ख्रिस्ताच्या शिकवणीच्या शिमा भितर रावना पूण त्या होन पयल्या बेतात तांचे सवे देव ना जी कोण ताणे शिकयला ते सांबाळटात ताचे सवे बाप आनी पूत आसा ताळी मोठी शिकवण नाही ताजी शिकवण नाही It is not pastor's teaching or others' teaching, न ये पास्टर की शिक्षा है ना दूसरे की, जेजू ख्रिस्ताची शिकवण but it is the teaching of Lord Jesus Christ. ये यीशु मसीह की शिक्षा है। हे पवित्र पुस्तकाचे शिकवण्याचे बाहेर तो होता If you go against the word and the teaching of the Holy Bible, आप बाइबल के वचन के बाहर जाते हैं, देव ना then you do not have God. परमेश्वर नहीं है। तू की ग्लोरी सांग I love God I love Jesus I love God भितर जमली गोयतलो सारख्या नाही You may say how many times that I love God, I love Jesus, but you will fall down. आप कितना भी कहो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, यीशु से प्रेम करता हूँ, मगर आप नीचे नीचे जाओगे। सांगची गरज ना There's no need to tell. बोलने की जरूरत नहीं। ख्रिस्ताची शिकवण कोण Hold on to the teaching of Jesus. यीशु मसीह के वचन को घट पकड़ो। देव पुत्र तुझे भीतर छिया God the Father and God the Son dwells inside of you. पिता
परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर जीते। जी कोण ख्रिस्ताचे शिकवणेच्या शिमा भितर रावना पूण त्या भोवन पयल्यान वेतात It means the one who is not from the teaching of the Holy Bible, they do not have God. और ये वचन हमको बताता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अंदर नहीं है, उसके बाहर है, उसके साथ परमेश्वर नहीं है। तांचे सवे देव ना जी कोण ताणे शिकयला ते सांबाळटात तांचे सवे बाप आनी पूर्ण आसा। When you live and hold tight to the word of Jesus Christ, आप यीशु मसीह के वचन को घट पकड़ कर जीते हैं। the creator who created all things lives inside of you. सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके अंदर वो जीता है। There is God and there is Son when there is a teaching of Jesus Christ in your life. परमेश्वर है, पुत्र है, और कब जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तब। Verse 10 वेगळी कसली शिकवण घेवन कोणीय तुमचे मदे येयत जाल्यार तांकां तुमचेशी घेवं नाकात। So what is said? क्या कहा है? पुस्तकाची शिकवण बाहेर कसली शिकवण जेतून उला मारपाची पण कोण पुस्तकाची बाहेरची शिकवण घेऊन येयलो जाल्यार तुमचे घरात If anyone against the teaching of the Holy Bible, even it may be of Jesus, if they come in your house, और कोई आता है इस बाइबल के वचन के बाहर, वो भले ही यीशु का ही नाम लेने के लिए पुकारना सिखाए, so what is there upon him? इसके ऊपर क्या है? आनी तांकां नॉर्मल लेगून करूं नाकात। तांकां विश करू नाका। Do not wish them. उसको नमन मत करो। मागीर कितें म्हणटा कशें करीत जाल्यार Verse 11 तुम्ही असल्याक नॉर्मल करशात जाल्यार तांच्या नश्ट्या कर्तुपांनी तुम्ही तांची भागीदारां जातात। तुम्ही पार्टेकर भागीदार जाता You become the party. देवाचे शिरा बांधे मनुष्याचे कोणीय जाऊ दो पवित्र पुस्तकाचे शिकवण घेऊन येईना ताचे देवाचे शिरा हालेलुया Whoever it may be, the one who comes against the teaching of Jesus Christ, there is curse upon him. और जो कोई बाइबल में की शिक्षा लेके नहीं आता है, उसके ऊपर है परमेश्वर का श्राप। कोणीय जाऊ Whoever it may be, कोई क्यों ना हो, देवाचे शिरा पहा there is curse of God upon him, परमेश्वर का श्राप है उसके ऊपर, ते तुझे पडते and the same curse will fall upon you. और वही श्राप आपके ऊपर आएगा। वार्निंगला पार्टेकर साइन नाका It is a warning given to us. चेतावनी दी गई है, उसके हिस्सेदार मत बनो। Do not be a partaker along with them. सगळ्यांना सोचमो केला Yes. तुम्ही असल्याक नॉर्मल करशात जाल्यार तांच्या नश्ट्या कर्तुपांनी तुम्ही तांची भागीदारां जातात। हालेलुया जेजू ख्रिस्ता मार्गा कशे भागीदार जाता मरणाक चिटकता मरण येता जिविताक चिटकता जिवीत येता वळो ना भागीदार जायना म्हणजे कितें मरणाचे एका एंग माननाका मरणाक सांगता रावू नाका मरण तुजेर घेयनाका ताची सोदमणी ही हालेलुया So it means do not live with the dead and do not take death inside of you. हिस्सेदार मत बनो, यानी उनके साथ मत बने रहो और उनकी श्राप को आप अपने ऊपर मत लो। पवित्र पुस्तक The Holy Bible, बाइबल देवाचे बोधरे देवाचे सुचवणे प्रमाणे देवान बरोयला it is written by God by the knowledge of God. परमेश्वर के यानी बताए अनुसार लिखा गया है। जायते म्हणटा देवान बरोवला A lot of people say that God did not write it. बहुत सारे कहते हैं कि यानी परमेश्वर ने नहीं लिखा है। हे कोण It is true. ये सत्य है। author देव और राइटर मनीस Author is God and the writer is man. यानी बताने वाला परमेश्वर है और लिखने वाले इंसान है। हालेलुया सेकंड तिमोथी 3 chapter verse 16 and 17 किती आमका सांगता सेकंड तिमोथी 3 chapter verse 16 and 17 16 Every holy writing which comes from God is
of prophet for teaching, for training, for guiding, for education in righteousness. Amen. 17. So that the man of God may be complete, trained and made ready for every good work. Hallelujah. Hallelujah. कोण मी देवाचोच आहे ना देवाची उत्तरा ओरवी तू देवाचोच आता No one belongs of God. According to the word of God, you belong to God. कोई परमेश्वर का नहीं होता है। अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, परमेश्वर के भक्त हैं। Verse 16. सगळे पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयला. हे मान घेऊन जाय This is what you देवाचे must do. सुचवणे परमे बरोयला हे सगळ्यांनी मान घेऊन जाय त्यांना तुझ्यानी मुखार वचोंक जाता हालेलुया शिकवण दिव, चुकी काढून दाखव, लोकांक निटाय हाडून, तांकां देवाक मानतात तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरोंक ते उपकारता. Verse 7. बरे कामा तुझे चुकी दाखव तू इफेने वचपाचो इफेने वचो नाका तू हे कर तू सगळं वर तुझो रस्तो वर होई तुझो रस्तो वर हे सगळं दाखव आमकां शिकवण दिव बरोयल्ले हा देवाचो दोर हालेलुया हालेलुया जय ख्रिस्त गागा एक दोन गरजेचे एक खेळ उतर आणि एक पवित्र शाळेत मानून घेऊ It is very important for us to believe each and every word of the Holy Bible. तेन्नाच And then only आम्ही सत्य जाणून जातले we will come to know the truth. तभी हम सत्य को जान पाएंगे। पातो किती ने आम्ही जाणून जातले We come to know what is sin. पाप क्या है ये हम जान पाएंगे। सुरुवातीक पातो कशे आले How sin came in the beginning. आदि में पाप कैसे आया? दुसरी शिकवण घेऊन By taking other teaching. दूसरी शिक्षा लेकर। जागेपणे आमचे भावपणे सांगता A lot of time pastor speaks to his brothers and sisters. पास्टर बहुत बार अपने भाई बहनों से कहते हैं, आम्ही मेसेज दिले एंटी क्राइस्ट दिले मागी सो कॉल्ड बिलीवर टॉक दिले मागी प्रीस्ट दिले जायते कशी टॉक आम्ही दिली कोण देवाचो नाही आम्ही सगळे दाखवले Pastor had given a lot of talks and he had shown who belonged to God and devil. और पास्टर ने बहुत सारी शिक्षा दी है और उसके जरिए दिखाया कि कौन परमेश्वर का है और कौन शैतान का है। दोरी असं तळ लोक मध्ये काही म्हणतात पास्टर तो ब्रदर पास्टर की सिस्टर पास्टर वास कितले लोक कितले हा तू अजून के शिकवायचा त्याचे मित्र वाचो ना के शिकवायचे अजून तो तुका मेवता ते तुम्ही अजून ते काढून घालून ना तू एक घातलो जर जाल्यार तू वॉचमॅन भरपाचे आणि तपासी करचे हे देवाचे न्हय हे देवाचे जाणा जातो हालेलुया शिकवण आमकां हुशार करता The word of God, the teaching makes us wise. परमेश्वर का वचन हमको होशियार बनाता है। देवाची शिकवण It is the teaching of God. परमेश्वर का वचन, देव उलयलो And God spoke. परमेश्वर ने बोला, ये वेळी उलयलो He spoke to Eve. हवा से कहा, ये नाही कोणना But Eve did not listen to God. हवा ने मगर सुना नहीं। देव तर उलयलो The devil spoke. शैतान ने कहा हवा ये से, वेळी उलयलो He spoke to Eve. हवा से कहा, ये शैतानाचे देवाचे ऐकले And Eve listened to the devil. और हवा ने शैतान का सुना हालेलुया मरणे So that came inside of और her. मृत्यु आ गई। आणि शेवट को इफेन So now where is her place? It is hell. और उसका जगह कहाँ है? नर। हालेलुया देवाचे उदर तो मोठा ते जाऊन असा पातो You disobey the word of God, so that is sin. परमेश्वर का वचन आप तोड़ते हैं, ये है पाप। देवाचे उदर तुझ्या जीवितातून घेता ते जाऊन असा चुकी You take the word of Jesus Christ into your life, so that is life. और परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में लेते हैं, ये है जीवन। देवाचे उदर जाऊन असा नाजर येशू ख्रिस्त As the word of God is Lord Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन है प्रभु यीशु मसीह। आणि येशू म्हणता And Jesus says, और यीशु कहता है, पातो जाऊन असा sin is that और पाप यह है, माका तुझे मान घेऊन ना you have not accepted me. आपने मुझे नहीं अपनाया है। Gospel John 16 chapter verse 9 of sin because you have not believed on me. Hallelujah. पातो जाऊन असा Sin is that पाप यह है तुम्ही येशू ख्रिस्ताक मानून घेऊन ना you have not accepted Jesus Christ. आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है। Of sin, because they have not faith in me. Verse 9. कोणे पातो केला ते दाखयतलो, कित्याक ताणी म्हजी भावार दवरलो ना. Hallelujah. ते तुझे ख्रिस्ताक घेता When you
जिया था। Jesus, in the form of spirit, he lives inside of you. यीशु मसीह आत्मा के रूप में आपके अंदर जीता है। हालेलुया। ये तो गुण जिचे हमें जीवित क्यों? And it is very important for us to receive life. और ये बहुत जरूरी है हम जीवन पाना। ये बातों This sin. ये पाप ताजा शेवट निभाना कोई। So what is the place of the sin? उसका अंत कहाँ है? गारा बातों Revelation 21 chapter verse 8. Revelation 21 verse 8. गारा बातों क्या गारा बातों का? प्रकाशित 21 अध्याय 8 वचन। हालेलुया। बात का तो शेवट second death. The destination of sin is second death. पाप की मृत्यु दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक्शन करना। हालेलुया। जय क्रिस्त का। ओके, आओ तो उत्तर बातों सुनता हूँ। 1 John 5 chapter verse 11, 12, 13. 1 John 5 chapter verse 11, 12 and 13. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 11, 12 वचन। हालेलुया। जोई जो तारे जय क्रिस्त का। 1 John 5 chapter verse 11, 12, 13. 11 verse. And this is the record that God has given to us eternal life. This is the record. क्या बोलेगा? So what is written? क्या लिखा है? Record में क्या है? ये बोरों दोलिया। This is the record. ये लिख के रखा है। क्या है? What? क्या? तू कल जीवित दिला। That you have been given everlasting life. आपको जीवन दिया है। जब क्रिस्त के मन में था टेस्ट सकता जीवित में होना। The day when you accepted Jesus Christ, at that instant you have received life. जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपनाया है उसी दिन आपको जीवन मिला है। How can you go the life? And this life is in His Son. Hallelujah! Hallelujah! ये देवाचे जीवित आज क्रिस्त भीतर। And the life of God is in His Son. एक परमेश्वर का जीवन उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। अतः जब क्रिस्त को क्या था? At the time when I accept Lord Jesus Christ, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को लेता हूँ जीवित मुझे भीतर छे था। so life dwells inside of me. जीवन मेरे अंदर जीता है। Hallelujah! कौन में वाला है तो? कौन वास्ता? Okay, बुका बेटा। Okay, 12 लाइन में मैं बोलूँगा 12. Verse 12. He that hath son, वास्ता मैं वाला? Verse 12. ज्या मनशा सवे पूत आसा त्या मनशाक जीवित आसा। Oh! Hallelujah! जोई तो चाले जेसु क्रिस्त का। Hallelujah! जोई तो चाले जेसु क्रिस्त का। Hallelujah! Victory to the Heavenly Father. विजय प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। Hallelujah! क्या बोल लिया? So what is written over there? क्या लिखा है? मतलब बात भाई? ज्या मनशा सवे पूत आसा त्या मनशाक जीवित आसा। If you hold on to the Holy Bible, आप पवित्र पुस्तक को घट पकड़ के जीते हैं। then everlasting life dwells inside of you. अनंतकाल का जीवन आपके अंदर है। It is not in all the people. सब इंसान के अंदर नहीं। Listen, सुनो, if you have hold on to Jesus Christ, यीशु मसीह को घट पकड़े ही no matter whatever you speak, but there is everlasting life within him. कोई क्यों ना कुछ कहे मगर उसके अंदर अनंतकाल का जीवन है। And he that hath not the Son of God hath not life. And the person who has no Jesus inside of him, जिस इंसान के अंदर यीशु नहीं है, if there is no Son of God and Jesus, परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु नहीं है, so that means there is no life inside of him. उसके अंदर जीवन नहीं है। ज्या मनशा सवे पूत ना त्या मनशाक जीवितूय ना। तो कितला है I love Jesus. No. You may
करता हूँ। जेसु किती म्हणता? So what does Jesus say? यीशु क्या कहता है? If you love me, hold my teaching. Hold my teaching. If you love me, तुम माझं मन करता, पण शिकवण करतो. हालेलुया. हालेलुया. माझा उद्धार तुझ्या समय असोनी. He says, let my word be along with you. और यीशु कहता है जो कोई तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन में यानी घट पकड़े रहो. ज्यांना जे ख्रिस्ताच्या उद्धारामध्ये भीतर असताना आ कोणचे मोठी भाव होत चोरा. हालेलुया. When the word of Jesus is inside of me, then I will not bow down to an idol. जब यीशु मसीह के वचन मेरे अंदर रहता है तब मैं किसी मूर्ति को झुकता नहीं हूँ. हे उद्धाराचा सोप शिकवता. And this is the word which teaches me the truth. और ये वचन मुझे सत्य सिखाते हे हैं. ओशे शिकवता. It teaches in this way. ये हमको ऐसे सिखाते हैं. तुझो बापूई वतमो तो संसा तुझो बापूई देव. Your father is spirit and he is your father who is the Lord. तेरा पिता यानी आत्मा है और वो आत्मा परमेश्वर है. हालेलुया. हालेलुया. तेरा भी नाम बाचिया. These things have I written unto you that believe on name of the Son of God. सत्तमान देवाचे पुताचे जेजू ख्रिस्ताचे. Believe on the Son of God, that is Lord Jesus Christ. परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास कर. That you may know that you have eternal life. You may know that you have eternal life. Hallelujah. Hallelujah. कि तू जाना चाहता हो तुझे भीतर आशा साची जीवित. Then you will come to know that there is everlasting life inside of you. और तब आप जान लोगे कि आप अंदर अनंत काल का जीवन है. Verse 13. तुमचे सोवे शास्त्रिक जीवित आसा. कित्याक तुम्ही देवाच्या पुताचेर बावर दवरला. तुम्ही धर्माचे भाव तोडला. तुम्ही जातीचे भाव तोडला. तुम्ही ख्रिस्ताचे भाव तोडला. त्याला जीवित आवश्यक होईल. हालेलुया. Is it written that you have kept your faith on riches and on the religion and caste? Is it written in this way? क्या वहाँ पर ऐसे कुछ लिखा है कि आप धर्म के ऊपर, पैसे के ऊपर, इसके ऊपर यानी विश्वास किया है या आपको उधार? जायतो लोक बोलता. A lot of people say, बहुत सारे कहते हैं. I love Bible. they say I love Bible वे कहते हैं कि मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ, Bible. and I follow the words of Bible. वचन के अनुसार चलता हूँ. ख्रिस्त खेळायचा. But they persecute Lord Jesus. और वो क्रूस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं. जेसूचं मोग कोणता तो मनीस उभो राहून जे ख्रिस्त डिक्लेअर करता. Jesus stands up and declares that Jesus is spirit. और जो कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है वो खड़ा होकर घोषणा करता है कि यीशु मसीह आत्मा है. ओके एक रेवलेशन देता हूँ. Pastor is revealing the revelation to Matthew you. 17 chapter verse 5 काढा. मत्ती 17 अध्याय 5 वचन. While he was still talking, a bright cloud came over them, and a voice out of the cloud saying, "This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased. Give ear to him." Hallelujah. Verse 5. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोर्जलीत कुपान सावळी घाली. एक मिनिट. सगळे तयार आहात? सगळे तयार आहात? Are you all ready? सब तैयार है सुनने के लिए. इंग्लिश पत्र वाच आणि कोंकणी पत्र वाच. ऐका. बाबाचं ऐका. While he was still talking, a bright cloud came over them, and a voice out of the cloud saying, "This is my dearly loved Son, with whom I am well pleased. Give ear to him." Verse 5. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पोर्जलीत कुपान सावळी घाली आनी अवचित कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो. हो म्हजो पूत, केरीत आपुरबायेचो. ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. ताचेर तुमी आयकात. काचे ऐका. Listen to him. उसका सुनो. कोणाचे ऐका. To whom? किसका सुनो? जे ख्रिस्ताच्या नावाने ऐकून We must listen to Jesus Christ. यीशु मसीह का हमें सुनना है. स्वर्गातला आवाज ऐकून गेलो. From the
से एक आवाज सुनने के लिए मिला। वसी उतरायली These were the words. कैसी बात है? वो मजो अपूर बायचा पूत This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है ताजेरा सा मुझे दादुस बोन With him I am well pleased. और उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ताचाई And listen to him. उसका सुनो। ये कोणा सांगला For whom is it this said? ये किसको कहा है? सांगा कोणा सांगला किसको कहा है पास्टर को पता? आमका म्हणे कोण आका म्हणे कोण आपल्या पट्टे पेट्टे कुठे बरे बसले आका म्हणे कोण शिस कोण आम्ही म्हणे कोण कोण सांगा जे ख्रिस्ताक मान घेऊन जेता पळय ताका हे शब्द कशे म्हणले शिस जाया सो कोण शिसा जायतो कशे मनीसा वय म्हणा ऐका Listen. सुनो, जेजू ख्रिस्त Jesus Christ. यीशु मसीह आपल्या शिसान दोघा शिसान पेद्रू कांजोळा घेऊन डोंगरार गेलो He took his disciple Peter and John and went to the mountain. अपने दो शिष्य यानी पतरस यूहन्ना को लेकर पहाड़ पे गया। देव संसारच्या मनशाला घेऊन लोयना God do not speak to the people of the world. परमेश्वर संसार के लोगों से बातें नहीं करता। पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे According to the Holy Bible, बाइबल के अनुसार जो कोण जे ख्रिस्ता कोण तो छेता the one who lives according by catching hold of Jesus Christ, जो कोई यीशु मसीह को घट पकड़ के जीता है, ताला एक देव लोयता with that person, God speaks to him. परमेश्वर उससे बोलता है। सोदा आयताराच्या आयतार तुम्ही येता Every Sunday you come, हर इतवार आप यहाँ पर आते हैं। जे ख्रिस्ताच्या नावात तुम्ही येता you come in the name of Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से आते हैं देव लोयता and then God speaks. और परमेश्वर यहाँ से बोलता है। देव ते लुगरा डोंगरा कित्या गावून लोयलो Why did God speak over there in the mountain? परमेश्वर उस पहाड़ पे क्यों कहा? उलूच्या आधी पळे किती देवान केला Before speaking it, what did God do? बोलने से पहले परमेश्वर ने वहाँ पर क्या किया? बावटेलो Believers, विश्वासी एकदम गरजेचे it is very important और बहुत जरूरी है आम्ही स्वतः जाणा जाऊ for us to know the truth. हमको यानी सत्य जानना। जेजू म्हणा देव लोयना By saying Jesus and Jesus, God will not speak to you. यीशु यीशु कहने से यानी परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। तू आणि जेजू तागे उतर एक जाता तेन्ना देव लोयता You and Jesus, when they become one, at that time God speaks to you. जब आप और यीशु जब एक होते हैं तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा। तेनुकरा किती गोरेल्या So what is written over there? वहाँ पर क्या लिखा है? आके कूप The whole crowd, आता कावरिंग केले they were covered by the whole crowd. बादल ने उनको ढाक लिया। कोणा To whom? किसको? जेजू Jesus. यीशु। आता का चिटकर असले शिष And the one who were along with him. और उसके साथ जो बने थे शिष्य कावरिंग केले आपल्या जागा कुपा They were covered by the crowds. और वो बादलों से ढक गए उपरांत भितरल्या भितर उलोप झाले And then the speaking started. अंडेसे झालं और बाद में उनके अंदर बातचीत हुई। ना जेजू चिटकर आले म्हणजे कसते As they were along with Jesus Christ, जो वे यीशु मसीह के साथ बने हैं ताका आपल्या गोपान देवाने घेतले कुपाचे त्यांचे मुखार ओय God had taken them in his bosoms. परमेश्वर ने उनको अपनी गोद में ले लिया आणि देवान आपल्या पुत्राक चिटकोना तांचे लागीं देव लोयला And over there, the one who were along with Jesus, to them God spoke. और परमेश्वर यानी उसके पुत्र को जो उसके साथ बने हुए रहते थे उनसे परमेश्वर ने बोला है। Zlowat ten lat samotna. Okay, कोण वाचता बाय वाच किती वाच ऐका तो उलयता तोच आसतना अशें जालें अशें झाले की तांचेर एका पोरजरीत कुपान सावळी घाली कोणाचे जे लुचित कोणा तांचे जे लुचित कोणा तांचे देव सावळी घातली हालेलुया सावळी घातली The one who were along with Jesus, holding tight to Jesus, on them God put a cloud upon them. हालेलुया हालेलुया उपरांत किती झाले And then what happened? बाद में क्या हुआ? देव लोयलो And then God spoke to them. और परमेश्वर ने उनसे बोला हालेलुया जर
आम्ही जे ख्रिस्ता गोड करतो when we hold on to Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को घट पकड़ते हैं, आमचे देवाचे कवरिंग येतात ते जाऊन असा पवित्र आत्मा the covering of God comes upon us, that is the Holy Spirit. परमेश्वर का हमको ढाकना यानी वो है पवित्र आत्मा। त्याला देव लोक लागता And then God starts speaking to you. देव हलवयता परमेश्वर हमसे बोलने लगता है, एक उतर होयता He speaks each and every word. हर एक वचन वो हमसे बोलता है। तुका दाप नासतना तुके लागी देव लोक सोना तुका केन्ना दापता देना तू जे ख्रिस्ता गोड करता पय तेन्ना God will never speak to you without covering you, and when He will cover you when you hold on to Jesus Christ. आपको बिना ढाके यानी परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। कब ढाकता है? जब आप यीशु मसीह के साथ यानी अंदर बने रहते हैं, तब वो ढाकता है और आपसे बातें करता है। हेच मुर्शन इंस्ट्रक्शन म्हणजे हेच मुर्शन देवाचो हुकूम येता ओ मांडावर येता देवाची आम्ही कितें करूंक जाय पय ते And for only these people, God commands them what to do. और इन्हीं इंसान को परमेश्वर की व्यवस्था या बातें आती हैं, हमको क्या करना है वो। हालेलुया कितें उतरेगा So what was the word that came over there? क्या वचन आए हैं? देव पयलो आपले कुशलकाची खबर होयता First, God tells a thing of His happiness. परमेश्वर पहले अपनी खुशी की बातें करता आपले है, पुतावर होयता He speaks about His Son. अपने पुत्र के ऊपर वो कहता ओ है, माझो अपूर्वाचो पूत जेजू वसो तो डिक्लेअर करता He declares that this is my beloved Son. और पिता यानी परमेश्वर यानी घोषणा करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। त्या लोकांना कोणी बरोबर ना धर्म देव म्हणून धर्म पूत म्हणून पण जेजू पूत देवाचो Over there, nowhere it is written that religion is God, but over there it is written Jesus Christ is the Son of God. वहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि धर्म यानी परमेश्वर है, मगर ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया ताचेर आसा म्हजे दादूसपण With Him I am well pleased. उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। ताजाय And listen to Him. उसका सुनो, ताजेय Listen to Him. उसका सुनो। देन नासो पात करता नित्योता घेतो And then only you will be separated from sin and come to righteousness. तभी आप पाप से यानी पवित्रता के अंदर आओगे। हालेलुया सब बघेगा Yes. सगळ्यांक सब बघेगा Yes. गॉड ब्लेस यू